जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और वर्डपैड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें वर्डपैड के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने आपको वर्डपैड के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका अलाइनमेंट तक मैंने बता दिया था ना। यहाँ से पिक्चर, ड्राइंग और डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट के बारे में सब सीखना। तो जैसे देखिए, मैंने आपको कल अलाइनमेंट के बारे में बताया था। और अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको पैराग्राफ के भी बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। यानी कि इसमें अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक तो आपको पिक्चर मिलेगा, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। अगर आप केवल पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा ली, ठीक है ना। और जैसे ही पिक्चर आप इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड होकर के आपको मिल जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है चेंज पिक्चर और दूसरा ऑप्शन दिया है रिसाइज पिक्चर। जैसे अगर पिक्चर को चेंज करना हो, ये पिक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा, पिक्चर को आपको बदलना है, तो इसके लिए पिक्चर पे क्लिक करिए और यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए और आप इस पिक्चर को बदल सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे चले गए और यहाँ से मैंने दूसरा पिक्चर ले लिया, जैसे कि ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा, चेंज हुआ। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ बना हुआ है, आप इसके माध्यम से इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और रिसाइज पिक्चर पे आ जाइए। और यहाँ पे देखिए, इसके बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैंने रख दिया 100। चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर देंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, देखिए। पर ये प्रॉब्लम इसमें आता है कि जैसे फिगर को अगर आप चाहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी फोटो की अलाइनमेंट को हम जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, ये जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे लेफ्ट में है, राइट में करना चाहते हैं तो ये जल्दी नहीं होता, ठीक है। और इसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट कलर का बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एरो बनेगा। इस पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। अब चलिए, अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पेंट ड्राइंग। तो पेंट ड्राइंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, पता है ना। बस पेंटिंग करना, ड्राइंग वगैरह बनाना। और जैसे ही बना करके आप बिना सेव करेंगे, अगर सेव नहीं भी करेंगे तो भी वो ड्राइंग आपका वर्डपैड के पेज पे आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, ड्राइंग पेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। देखिए वही पेज खुला है और यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं, बस इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ये इसी पे आकर के एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पे कोई डेटा बनाया है तो आप चाहेंगे तो वर्डपैड के पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। और पुनः डिलीट करना है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब चलिए, अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। और याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था डेट एंड टाइम के बारे में, किसमें? नोटपैड में। क्या होता है शॉर्टकट की? नोटपैड के पेज पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की क्या होता है? किसी को नहीं पता है? दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। नोटपैड ओनली F5 होता है, ओनली F5 होता है। डेट एंड टाइम अगर आपको इंसर्ट करना है, और जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही इंसर्ट होगा। अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। तो जैसे देखिए, मैंने जैसे ही F5 बटन दबाया तो यहाँ पे F5 आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि F5 है किसके लिए? नोटपैड के लिए। अगर F5 यहाँ पे काम करता तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता। इसलिए जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो जो करंट का डेट एंड टाइम होगा
इसमें इतना सारा फॉर्मेट आपको मिल गया, पर इसमें ये वाला ऑप्शन आपको नोटपैड में नहीं दिया, याद करिए, ये वाला ऑप्शन आपको नोटपैड में नहीं मिला था। मतलब इसमें जो है इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको जो भी हमको इसमें से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, बस उस पर केवल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो यही डेट एंड टाइम यहाँ पे शो करके दिखा दे। हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बता रहा है, देखिए वेडनेसडे बता रहा है और प्लस डेट बता रहा है, प्लस मंथ बता रहा है, प्लस ईयर बता रहा है। फिर यहाँ से एंटर करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि केवल टाइमिंग इंसर्ट हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप केवल टाइमिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से केवल टाइमिंग भी इंसर्ट करा सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो बस इसीलिए डेट एंड टाइम ऑप्शन दिया हुआ है। पर ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत ही बताएगा। तो सही करने के लिए मैंने बताया था ना, कहाँ से सही करेंगे? कंट्रोल पैनल से उसी में डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से हम इसको सही कर सकते हैं। अब चलिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें जो अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या वर्क है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि अभी हम तत्काल में वर्डपैड के पेज पे हैं और तत्काल में हमको एक्सेल के पेज पे जाना हो, तो क्या करेंगे इसके लिए? पहले विंडो प्लस आर दबाएंगे, नॉर्मल तरीके से अगर बात किया जाए तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, उसमें एक्सेल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तभी तो आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली इस पेज पे आ जाए, तो इसके लिए आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन काम करता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, और यहाँ से आप चाहते हैं कि एक्सेल का चार्ट ओपन हो जाए, तो एक्सेल के चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये चार्ट ही आपको आ जाएगा किसमें? वर्डपैड के पेज पर। नहीं समझ में आया? आप जैसे मान के चलिए, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए इसमें इतना सारा सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ। जैसे पावर पॉइंट के पेज पे जाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट के भी पेज पे यहाँ से आ सकते हैं। देखिए देखिए पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, और पुनः अगर आप एक्सेल के पेज पे आना चाहते हैं या वर्ड के पेज पे आना चाहते हैं तो पुनः आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आइए, और यहाँ से आप चाहते हैं कि एक्सेल का सीट आ जाए तो इसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट के नाम से जो दिया है, आप यहाँ से इसको इंसर्ट करा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके वर्ड पैड पे एक चार्ट आपको मिल जाएगा। हो जाएगा। तो ये इसमें वर्क करता है क्या? इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट में अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम एमएस वर्ड का पेज ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एमएस वर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड का भी पेज यहाँ से खुल करके आ जाएगा। तो मतलब इससे फायदा क्या समझ में आ रहा? मतलब हम तत्काल में किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे भी मूव कर सकते हैं। अब चलिए, अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। फाइंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसमें फाइंड काम करेगा। हाँ, इसमें जब तक हम कोई पैराग्राफ नहीं लिखेंगे तब तक इसमें फाइंड वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ से कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इसके बाद यही सॉफ्टवेयर आने वाला है। देखिए मैंने कॉपी करके यहाँ पे ला करके मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस बी। अब देखिए इसमें जैसे इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है ना, कोई ऐसा पार्टिकुलर वर्ड जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इसको मैंने पढ़ाया भी है किसमें? नोट पैड में मैंने इसको डीपली आपको बताया। ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस एफ बटन मैंने दबाया और यहाँ से फाइंड वाट में मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वीडियो। ठीक है, और ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा फाइंड करके बताएगा। देखिए
समझ में आ रहा है ना? ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा फाइंड करके बताएगा। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख देते हैं तो इस पेज पे जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां लिख के बताएगा। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, आपको वही स्पेलिंग लिखना है जो इस पेज पे लिखा गया। अगर अलग से लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ लिखा। अब कुछ ऐसा वर्ड आपने टाइप कर दिया जो आपने इस पेज पे लिखा ही नहीं है तो वो बताएगा। अब चलिए, रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी फाइंड किया है डॉक्यूमेंट, अब हम चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या? माउस। तो इसमें तीन ऑप्शन आता है, फाइंड नेक्स्ट आता है, रिप्लेस आता है, रिप्लेस ऑल आता है। अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां माउस लेकर के चेंज हुआ है। अब कैसे पता चलेगा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? अरे कंट्रोल एफ दबाइए। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिलता है तो आप समझिए कि सही नहीं है। क्यों? और देखिए, अगर ये सर्च करना है आपको कि माउस आपने कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो बस आप केवल यहाँ पे माउस टाइप कर दीजिए और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये बता दे। अब चलिए, पुनः अगर पहली की अवस्था में लाना हो तो क्या करेंगे? पुनः माउस को रिप्लेस करना हो तो माउस के स्थान पे जाकर के डॉक्यूमेंट लिख देंगे और रिप्लेस कर देंगे। और सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि पूरे डेटा को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। अब चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं। व्यू टैब में यहाँ पे दिया हुआ है जूम इन। तो जूम इन का मतलब जूम कर सकते हैं किसको? पेज की साइज को। ठीक है, जो कहां तक? 500% तक होता है। और छोटा करेंगे कहां तक? चलिए, यहां से डायरेक्टली छोटा कर लेते हैं, बस 10 तक डायरेक्टली छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना किसकी बात हो रही है? पेज की बात हो रही है। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने 10% पे एकदम छोटा कर लिया और इसको 100% पे लाना चाहते हैं तो बस 100% पे क्लिक कर दीजिए, ये डायरेक्टली 100% पे आ जाएगा। अब रूलर दिया है, रूलर। अगर रूलर यहाँ पे ट्रिक लगा है तो रूलर आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ से अनट्रिक कर देंगे तो रूलर ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटस बार दिया है, ये स्टेटस बार होता है ना, मैंने बताया था। अगर ये ट्रिक लगेगा तो आपको स्टेटस बार दिखाएगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो स्टेटस बार यहाँ से गायब भी हो जाएगा। अब स्टेटस बार दिखा रहा है। अब चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड रैप। अभी इसमें लिखा हुआ है रैप टू रूलर, मतलब जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो पूरा रूलर के अंदर है, वो सारा आपको रूलर के अंदर दिखा रहा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसके लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ड रैप पे आपको आना पड़ेगा और यहां से ले लीजिए नो रैपिंग, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। चेंज हुआ है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है ना? फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ले लेंगे रैप टू विंडो, तो ये विंडो के हिसाब से रैपिंग हो जाएगा। आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करके पढ़ेंगे तो मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट वही है, बस केवल इसकी अलाइनमेंट को मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल दिया। फिर अगला ऑप्शन क्या है? मेजरमेंट यूनिट है। मेजरमेंट यूनिट का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए पिकास है, पॉइंट्स है, सेंटीमीटर है, इंचेस है। ये चेंजिंग किस में देखने को मिलेगा? रूलर में। अगर आप यहाँ से सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो रूलर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। रुकिए, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से आकर के यहाँ कर मैंने इंचेस में ले लिया तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका दिखेगा। चेंज हो रहा है, रूलर चेंज होगा। फिर इस पे क्लिक करिए और पॉइंट में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, विकास में करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक प्रकार का मात्रक है, उस मात्रक की यूनिट को हम बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब चलिए, एक लास्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसके बाद से इसमें जो लिखवाने वाला है उसको हम लिखवा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है? जैसे देखिए, वर्डपैड के पेज पे हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, समझ में आ रहा है ना?
वर्डपैड के पेज पे हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, और टेबल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा आती है। और टेबल हम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हमारे पास कोई शेप रहेगा। क्या यहाँ पे कोई शेप आपको दिख रहा है? तो देखिए इसके लिए करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट की साइज को कम से कम 20 कर लीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से एंटर करके थोड़ा नीचे आ जाइएगा, और देखिए एक बार प्लस, दो बार माइनस। कितना हुआ प्लस, कितने बार हुआ है? दो दो चार, दो छह सात। अगर 7 बार प्लस लेते हैं तो टेबल मात्र 6 बार बनेगा। दिख रहा है ना? और फिर आप इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा और राइट साइड में खींच दीजिए, और फिर इस पे भी क्लिक करिए, इसको भी थोड़ा सा राइट साइड में कर लीजिए। पर ये ध्यान रहे कि ये टेबल पेज के अंदर ही होना चाहिए। अगर पेज से बाहर जाएगा तो इस टेबल में आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इतना चौड़ा दिख रहा है ना, अब ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप इसको छोटा कर पाएंगे, क्योंकि मैंने साइज ही क्या ले लिया था, 20 ले लिया था। आप यहां से इसकी साइज को कम कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद हमको करना है तो क्या करेंगे, इसके बाद और भी तो टेबल बनाना है, तो क्या दबाएंगे, बस यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हम बोल सकते हैं कि एक रो अभी हमारे पास इंसर्ट हुआ। एक रो है और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6। एक रो है और 6 कॉलम। और यहाँ पे आ जाइएगा, और बस यहीं पे आपको टैब बटन दबाना है। जितने बार टैब बटन बटन दबाएंगे उतने बार टेबल इंसर्ट होकर के आ जाएगा, हो जाएगा। और किस प्रकार का डेटा आपको बनाना है, तो यहाँ पे लिखिएगा सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखिएगा स्टूडेंट नेम, और फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा फी, सॉरी कोर्स, और फिर यहाँ पे लिखना है फी, और फिर यहाँ पे लिखना है पेड, और फिर यहाँ पे लिखना है ड्यू। अब देखिए जैसे अगर हम ड्यू के बारे में बात करें, तो ड्यू का कॉलम इतना बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस पे क्लिक करके आप इसको छोटा कर दीजिए, इसको भी छोटा कर दीजिए, इसको भी छोटा कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आ जाइएगा, और सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट प्लस F3 बटन दबा करके इसको सबको कैपिटल कर दीजिए, हो जाएगा। और इसमें और भी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको सिलेक्शन करिएगा, और इसको यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से इसकी कलर को चेंज करके रेड कलर ले लीजिए। अब इसमें इस तरीके से आप डेटा बनाइए, बन जाएगा। इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें बस आपको टाइपिंग करना है। ऐसा नहीं कि इसमें फार्मूला लगा के पेड और ड्यू निकालना है। अब देखिए एक बार आप नाम टाइप करिएगा। अगर इस पूरे को कैपिटल में करना है तो सिलेक्शन करने के बाद, और शिफ्ट प्लस बस F3 बटन दबा दी, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। चलिए इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए।